हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि डायरिया क्या होता है, उसके सिम्टम क्या हैं और उसका कॉजेज़ क्या है और आखिर उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो इसके बारे में हम फुल डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं डायरिया क्या होता है। डायरिया इज़ ए कंडीशन पासेज ऑफ 3 और मोर वाटरी स्टूल इन ए डे। यानी कोई पर्सन है, उसको एक दिन में 3 बार या उससे ज़्यादा उसको वाटरी स्टूल आ रहा है। मीन्स जो उसका स्टूल है वो बहुत पतला स्टूल है, यानी उसके साथ वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो उसे डायरिया कंडीशन बोलते हैं। यानी उसको लूज मोशन की प्रॉब्लम है, जिसे आप बोल सकते हैं कि लूज मोशन है उसको, यानी डायरिया की प्रॉब्लम है। तो उसके सिम्टम कुछ आते हैं लाइक एब्डोमिनल क्रैम्प और पेन, यानी पेट में जकड़न होगी, यानी पेट में ऐंठन और पेन हो सकता है, यानी दर्द हो सकता है पेट में। ब्लोटिंग यानी कि पेट फूला फूला सा लग रहा है और गैस की समस्या हो सकती है। नोजिया और वोमिटिंग यानी कि उकाई आ सकती है या उल्टी हो सकती है पेशेंट को। ब्लड और म्यूकस इन स्टूल, यानी कि स्टूल के साथ ब्लड आ सकता है या म्यूकस आ सकता है स्टूल के साथ, और उसको बुखार भी आ सकता है। तो ये तो सिम्टम है डायरिया के। और इसके काज देख लेते हैं कि क्यों, किस वजह से हमको डायरिया हुआ है। सबसे पहला काज जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आपको डायरिया हो सकता है। वायरस की वजह से हो सकता है। फूड पॉइजनिंग यानी कि आप फूड ज़्यादा खा लिए हैं, या तो आप फूड या कंटामिनेटेड था, यानी प्रदूषित खाना था, और वाटर जो था प्रदूषित था, वो अगर पी लिए हैं आप, उसकी वजह से भी डायरिया हो सकता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रॉब्लम, यानी कि आपके डाइजेशन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, यानी समस्या है, उस वजह से भी आपको लूज मोशन की प्रॉब्लम हो सकती है। आईबीडी यानी इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज होती है, जो एक प्रकार की डिजीज़ होती है, जो कि जीआईटी में प्रॉब्लम होने की वजह से होती है। तो उस डिजीज़ की वजह से भी आपको डायरिया हो सकता है। रिएक्शन ऑफ मेडिसिन, यानी कि आप मेडिसिन कोई भी लिए, उसका साइड इफ़ेक्ट हुआ, साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी आपको डायरिया कंडीशन हो सकती है। ये थे कॉजेज़। अब मेन फोकस करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। इसका जो ट्रीटमेंट है, सबसे पहले जो मेडिसिन दी जाती है लोपरामाइड टेबलेट 2 mg की टेबलेट आती है, पेशेंट को दिन में 3 बार दिया जाता है। देख सकते हैं लोपरामाइड हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट 2 mg, जो कि पेशेंट को सुबह, दोपहर और शाम, यानी तीनों टाइम दिया जाता है एक एक टेबलेट। और उसके साथ एंटीबायोटिक जो दी जाती है नॉरफ्लॉक्स टीजेड, यानी नार टीजेड के नाम से होगी, ये देख सकते हैं नॉरफ्लॉक्स टीजेड। इसमें जो साल्ट होता है नारफ्लॉक्सिन एंटीनिडा जोल होता है, जो कि एक तरह की एंटीबायोटिक है, यानी कि जीआईटी में किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो उसको ट्रीट करेगी। या नॉरफ्लॉक्स टीजेड के जगह आप ओफ्लॉक्स ओजेड भी ले सकते हैं, कोई सा भी ब्रांड आप ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो तीसरी टेबलेट है जी डॉट टेबलेट होती है, जो कि पेशेंट को ओडी दिया जाता है, यानी सुबह और शाम दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि रेस्काडोट्रिल टेबलेट होती है, साल्ट होता है, जो कि वाटर को रिहाइड्रेट करता है, यानी वाटर को इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब करता है। वाटर लॉस अगर हो रहा है तो उसको लॉस होने से वाटर को रोकता है, एक तरह से वाटर को एब्जॉर्ब करता है इंटेस्टाइन में। तो ये थी टेबलेट जो सुबह और शाम देनी पड़ती है। कुछ सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, लाइक अगर पेशेंट को पेट में दर्द है, उसके लिए साइक्लोपाम टेबलेट या उसकी जगह पे मेफ्टाइल स्पास की टेबलेट दी जाती है, जो कि एसओएस दी जाती है, यानी पेशेंट को जब नीड हो तभी दी जाती है। डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड एंड पैरासीटामॉल टेबलेट, ये साल्ट होता है उसमें साइक्लोपाम, जो कि एंटी स्पास्मोडिक होती है। और जो एंटासिड दिया जाता है कैप्सूल ओमेप्राजोल और रेबिप्राजोल, कैप्सूल एक तरह का दिया जाता है जो कि एसिडिटी को प्रिवेंट करता है, यानी ये कैप्सूल आपको सुबह खाने से पहले दिया जाता है, जो कि पेट में गैस की समस्या को दूर करता है। और तीसरी टेबलेट है ओंडेनसेट्रान की टेबलेट, यानी अगर पेशेंट को वोमिटिंग हो रही, पेशेंट को उल्टी हो रही, तो उसके लिए ओंडेनसेट्रान टेबलेट दी जाती है जब उसकी ज़रूरत हो। और मेन जो एक साल्ट दिया जाता है ओआरएस सॉल्यूशन, जिसे आप ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट के नाम से जानते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है डायरिया की कंडीशन में। यानी कि अगर पेशेंट को ज़्यादा ही वाटर लॉस हुआ है तो उसकी वजह से ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट दिया जाता है, जो कि 1 लीटर पानी में घोल के उसको 3-4 बार पीना होता है, जो कि इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है।
अगर पेशेंट को यानी पेशेंट अगर ओरल ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहा किसी वजह से, तो पेशेंट को इंजेक्टेबल और ड्रिप लगाई जाती है। लाइक अगर पेशेंट को पेट में दर्द है यानी अब्डोमिनल पेन है, तो उसको डाइसाइक्लोमाइन का इंजेक्शन दिया जाता है, जो कि मेफ्टाल स्पास के नाम से आता है, या कोई सब इंजेक्शन आता है डाइसाइक्लोमाइन का एम्पुल भी आता है, वो दे सकते हैं इंट्रामस्कुलर। और एंटीबैक्टीरियल के रूप में इंजेक्शन दिया जाता है जेंटामाइसिन इंजेक्शन, जो कि ड्रिप में भी डाल सकते हैं या ऐसे ही लगा सकते हैं। तो इसमें वाटर अगर ज़्यादा पेशेंट का लॉस हुआ है तो उसमें DNS या NS या RL IV फ्लूइड के रूप में यानी ड्रिप लगाई जाती है पेशेंट को, जो कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को और वाटर को बैलेंस करती है, यानी वाटर को रिहाइड्रेट करती है, पेशेंट के वाटर की प्रॉब्लम को दूर करती है। तो ये ड्रिप लगाई जाती है DNS या NS। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने बताया कि कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया यानी डायरिया क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो अगर वीडियो में थोड़ा सा भी हेल्प मिली हो तो आप चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक, एंड दोस्तों को भी शेयर करना, और वीडियो के नीचे लिंक होंगे उसमें भी आप जाकर देख सकते हैं और भी वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।